माय डियर प्रिंसेस, वेलकम। आपको पता है, जब राजा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो उनके साथ उनकी वाइफ सीता ने कहा कि अगर आपको जंगल में जाना है, वनवास मिल रहा है, तो मैं भी यहाँ अकेले नहीं रहूँगी। वो तो वाइफ थी, चलो उनको तो था कि मुझे साथ जाना है, पर जो उनके छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनको कोई सज़ा नहीं मिली थी, कोई पनिशमेंट नहीं मिला था कि अपने भाई के साथ उनको जाना पड़े। पर मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। एक भाई का प्रेम देखो। छोटा भाई था, उसने कहा नहीं, अगर मेरा भाई 14 साल जंगलों में भटकेगा तो मैं यहाँ अयोध्या में रह के राज्य का सुख नहीं भोग सकता। क्योंकि उनके 2 भाई और थे, भरत और शत्रुघ्न। वो तो दोनों अपनी नानी के गए थे, उनको पता ही नहीं था पीछे से क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी जिद करके अपने भाई के साथ 14 साल वनवास गए। उन्होंने वहीं अपने भाई की, भाभी की सेवा की। इवन वो 14 ईयर्स सोए भी नहीं। जहाँ राम और सीता कुटिया में अंदर आराम करते थे, वो बाहर अपना चौकीदारी करते थे, ध्यान रखते थे कोई राक्षस नहीं आए। उन्होंने एक दिन भी अपनी नींद नहीं ली। अच्छा, रावण ने क्या किया? सबसे बड़ी गलती रावण की ये हुई, रावण बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्ञानी था। लेकिन जो हमारी बुद्धि होती है, हमारा ज्ञान होता है, हमारी शिक्षा यानी हमारी स्टडी, अगर हम राइट वे में यूज़ करते हैं तो हम कहाँ से कहाँ टॉप पर पहुँच जाते हैं। और उसी ज्ञान को, उसी बुद्धि को अगर हम गलत वे में लगा देते हैं, वही ज्ञान हमको भी बर्बाद कर देता है और हमको एकदम डाउन टू अर्थ ले जाता है, एकदम गिरा देता है। रावण ने वही किया। राम जी की वाइफ सीता का किडनैप कर लिया, उसका हरण कर लिया। सबने समझाया तो भी वो नहीं माना। रावण का भाई था विभीषण, उसने बहुत समझाना चाहा कि ब्रदर, आप बिग ब्रदर हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आपको पता है किसी दूसरे की वाइफ का किडनैप करके उसको लाना और उसको अपनी रानी बनाने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन रावण नहीं माना, रावण ने उसको लात मारी। अब विभीषण गलत तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँ, आज भाई भाइयों में सब में लड़ाई होती है। आप भी तो अपने भाई से धक्का मुक्की करते होगे ना, पंच मारते होगे, अपनी मम्मी से शिकायत करते होगे, नहीं 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 नहीं, भाई ने ऐसा किया, भाई ने ये किया, मेरी चीज़ खा ली, मेरी स्कूल की ये चीज़ ले गए, आगे निकल गया, चीटिंग की, ये की। लेकिन सुबह लड़ते हो, शाम को एक हो जाते हो, शाम को लड़ते हो, दूसरे दिन कट्टी बट्टी रहती है, लेकिन बट्टी हो जाती है। तो इसी तरह से होना भी चाहिए कि झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, लेकिन भाई भाई को कभी 36 नहीं बनना चाहिए। 36 का मतलब 3 का फेस एक साइड, 6 का एक साइड, नो। आप 63 बन के रहो, एक दूसरे का फेवर करो। लेकिन हुआ क्या? ये नहीं हुआ। विभीषण ने रावण का राज्य त्याग दिया और जाके वो राम जी की तरफ मिल गए। देखा जाए तो जो एनिमी था रावण का, राम शत्रु था, उसने अपने शत्रु से हाथ मिला लिया। ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती हुई, जो आप नहीं करोगे और आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। जब रावण मरने लगा तब उसने राम को कहा कि राम, आप जानते हो कि आप क्यों जीते, मैं क्यों हारा? राम कुछ बोले नहीं तो रावण ने बताया, देखो, आपका भाई आपके साथ था 14 वर्षों से, बिना मतलब
आपको श्राप मिला इसलिए आपने वनवास में आना पड़ा, लेकिन उसने सिर्फ भाई के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। आपका भाई आपके साथ था इसलिए आप जीत गए। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया और उसने शत्रु से हाथ मिला लिया, दुश्मन से हाथ मिला लिया, इसलिए मैं हार गया। पता है क्यों? क्योंकि रावण की बेली में, रावण की जो नाभि थी उसमें यदि बाण मारा जाता तो ही उसकी डेथ हो सकती थी, वरना वो नहीं मरता। उसमें अमृत कुंड था, लेकिन जब उसमें बाण मारा जाए तो वो सूख जाए, वो ख़त्म हो जाए और रावण की डेथ हो जाए। और ये सीक्रेट पता था विभीषण को। जब राम किसी तरह से रावण को नहीं हरा पा रहे थे, रावण के 10 हेड थे, 10 सिर थे। जब एक सिर कटता था, गिरता था, फिर से दूसरा लग जाता था। ये सरप्राइज़ देख के राम को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन विभीषण ने उसको इशारा किया, पॉइंट किया कि इसकी नाभि में, बेली में आप बाण मारो जिससे ये मर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप चीटिंग करके ऊपर आने की कोशिश मत करो, विशेषकर अपने ही फैमिली मेम्बर से, अपने भाई से, अपनी बहन से या किसी से भी दुश्मनी मत करो। झगड़ा तो होता रहता है, उसको प्यार से डांट के, बड़े हो तो डांट के समझाओ, छोटे हो तो रिस्पेक्ट करो, लेकिन इस जगह मत पहुंचो कि एक दूसरे को बर्बाद कर दे। आप आज देखो, जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, कल क्या थे? सिर्फ एक चाय बेचने वाला था। लोग चिढ़ाते भी हैं जो बोलने वाले तो, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि जब एक चाय बेचने वाला पूरी कंट्री को मैनेज कर सकता है, उसका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते? आप आज छोटे हो, कल बड़े होगे। कल के प्राइम मिनिस्टर तो किसी न किसी को बनना ही है, और ना सही प्राइम मिनिस्टर, और भी हम बहुत टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखो, ना चीटिंग करो, ना अपने भाई से झगड़ा करो, अपनी मेहनत के बल पे आगे आओ, ऊपर आओ, ताकि कल आप भी बोल सको कि मैं ज़ीरो से ऊपर आया हूँ, मेरा स्ट्रगल मुझे ऊपर लाया है, मेरी चीटिंग मुझे ऊपर नहीं लाई। समझे?